कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो अपनी अमिट छाप मानवीय जीवन पर छोड़ जाती हैं। सदियां बीत जाती हैं पर वो स्मृति पटल में जमे रहते हैं, जिनके आदर को बनाए रखने के लिए समय भी उन क्षणों की किताब लिख देता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे अनेकों पथ प्रदर्शक हुए हैं जिन्होंने मानवीय जीवन के जीने का तरीका बदल दिया। इन पथ प्रदर्शकों में कुछ ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने सामान्य मनुष्य की भूमिका को ऐसे जिया जो लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। इन्हीं में से एक योद्धा के जीवन को मैं सरल भाषा में लिखकर अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने उनके बारे में कभी लिखा नहीं है। मैं जिस महानतम व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने शब्दों में ढालने जा रहा हूं, सूर्य के बारे में लिखने से पहले उसके बारे में समझना जरूरी है। जब तक उनके बारे में समझ नहीं आए तब तक लिखना बहुत मुश्किल है। मैं सनातन धर्म के एक ऐसे ही सूर्य की गाथा को अपने शब्दों में ढालने जा रहा हूं, जिनका नाम हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। ये एक ऐसी अमर गाथा है जिसने इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम छाप छोड़ी है। ये एक ऐसा नाम है जो कभी किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। राजस्थान की जमीन पर जन्मा ये रणबाम कुमार अजय था। बड़े से बड़ा योद्धा भी अपने जीवन में कभी ना कभी हारा होगा, पर मैं जिस शार्दुल की बात कर रहा हूं वो किसी से कभी नहीं हारा। वो रज के वन का अकेला शिकारी था, एक ऐसा शार्दुल जिसके आगे बाघ भी धर्राता था। स्वयं की आहुति देकर स्वांतर्य प्रदीप को सतत प्रज्वलित रखने वाले उस वीर का नाम है महाराणा प्रताप। उनकी वीरता, ओजस्विता, त्याग, तपस्या एवं हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा कायरों के हृदय में वीरता प्रभावित कर देती है। जंगलों की खाक छानते हुए, घास की रोटियां खाते हुए, जमीन पर सोते हुए भी उस पर शार्दुल ने स्वयं को शहंशाह जापना आदि उपाधियों से विभूषित करने वाले आत्म प्रशंसी, मीना बाजार की आड़ में विलासी जाने और अकबर को जो पाठ पढ़ाया और अपनी तलवार की धार दिखाई, वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। महाराणा प्रताप का जीवन एक योगी, एक तपस्वी और स्वतंत्रता सेनानी का था। मैं ऐसे वीर गाथा को बताने जा रहा हूं जो बहुत कठिन है, पर मेरा यह प्रयास हमारे भीतर इस बात की लौ अवश्य जगा देगा कि हम ऐसे महावीरों की अथक मेहनत के कारण आज संसार में गर्वित हैं। मैं अपनी इस प्रस्तावना में एक और चीज प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मेरे मन को काफी करीब छू गई। यदि मैं उस चीज को यहां नहीं प्रस्तुत किया तो यह प्रस्तावना अधूरी सी रह जाएगी। राजस्थानी के महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जी की लिखी कविता, एक ऐसी कविता जिसे पढ़ने से मन के भीतर इस बात की अनुभूति हो जाती है कि महाराणा प्रताप का जीवन कैसा रहा होगा। उन्होंने समस्याओं के मकड़न जाल में फंसे होने के बाद भी अपने संयम को कभी नहीं खोया। इस कविता का एक एक शब्द मन के तारों को झंझना देता है। मैं सूर्य की गाथा लिखने का प्रयास करने जा रहा हूं। मुझे मालूम है कि यह सहज नहीं है, पर प्रयास करना मेरा काम है। मैं अपने सभी पाठकों और श्रोताओं से प्रार्थना करता हूं कि वो सनातन के महावीर की इस गाथा को जरूर सुने और उस पर अपनी समीक्षा लिखें। इस पुस्तक का शीर्षक मैंने शार्दुल का अर्थ होता है सिंह। महाराणा प्रताप वास्तव में एक सिंह थे। अब मैं उनकी इस गाथा को सुनाना शुरू कर रहा हूं। ईसा की 8वीं शताब्दी से लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी अरब, तुर्क और मुगल आदि आक्रमणकारियों के विरोध में राजस्थान के राजपूत वीरों ने जो संग्राम किया वो इतिहास के अद्वितीय है। 9 मई 1540 के दिन कुंभलगढ़ के किले में महाबली महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता कंवर और पिता का नाम
उदय सिंह था। रज के वन का शार्दुल एक नया इतिहास लिखने के लिए धरती पर आ गया था। महाराणा प्रताप जैसे महाबली, महायोगी और महातपस्वी का जन्म तब होता है जब धरती अपराध के भार से दबने लगती है। तब उसके विशेष अनुरोध पर ईश्वर अपने ऐसे अंश को भेजता है जो उसके भार को उतारकर उसे मुक्त करा सके। महारानी जयंता कंवर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने उस अनोखे और तेजस्वी बच्चे को देखा। उस बच्चे को जो भी देखने आया उसको उसके प्रति एक विशेष लगाव पैदा हो गया। उनका दर्शन करने आई उनकी प्रजा में ये खुजुर फुजुर विशेष थी कि ये बच्चा मेवाड़ को मुगलों के अत्याचारों से मुक्त करेगा। अभी उस शावक का धरती पर आना बसा हुआ था और वहां आए लोगों के मन में भय उतरने लगा था। अभी तो नामकरण तक नहीं हुआ था, केवल एक दिन के बालक ने मेवाड़ के लोगों में विश्वास की ज्योति जला दी थी। महाराणा उदय सिंह की छाती गर्व से और ज्यादा चौड़ी हो उठी थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का पाठ अगले भाग में।